ठीक है, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ऑक्सीजन बैलेंसिंग, है ना। तो हम एक एग्जांपल के लिए पहले केमिकल रिएक्शन देखते हैं जिसको क्या है बैलेंस करना है ना। मान लो CH2 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसको हमें बैलेंस करना है। अभी आपको बैलेंस कंडीशन में दिख रहा है क्या? यस नो? नहीं दिख रहा, ठीक। बैलेंस कंडीशन के लिए नेसेसरी क्या है, जितने एटम इधर है लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही एटम राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है CH2 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। तो इधर देखो O2 कितना है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन है 3, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1। तो सारा जो मामला सेट है, बस ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो जाए तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन क्या क्या 3/2 मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 3/2 में क्या होगा 3/2 इंटू 2 होगा, तो 2 से 2 कट गया और 3 बचा, तो 3 ऑक्सीजन इधर हो गए, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन पहले से बैलेंस थे, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। ये एक तरीका है रिएक्शन को बैलेंस करने का। बट नॉर्मल केसेस में ना हम लोग फ्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं, बिकॉज कि यहाँ पे मतलब एक बार फ्रैक्शन यूज करने से हो जाना है, बट हर बार ऐसा एग्जैक्टली आप फ्रैक्शन यूज कर पाए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल उस पे जाते हैं कि जो भी नंबर हो वो एग्जैक्ट नंबर हो। तो इस रिएक्शन को सेम ही रिएक्शन को हम लोग नंबर के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो CH2 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O, ठीक है, CO2 प्लस H2O। इस केस में क्या होगा कि उधर 3 O2 हैं, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है, तो हमने इधर O2 अगर उधर 3 है तो इधर हमने 3 लगा दिया, 3 दूनी 6 O2 इधर हो गए, इधर अभी भी 3 है। तो काम करो इनको बैलेंस करो, 4 होगा इधर और 1 5, अब 4 दूनी 6, सॉरी 4 और 2 6, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन इधर और 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन इधर होगा, ठीक है। तो इधर भी 6 ऑक्सीजन है, बाकी सब बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन पे क्या कहानी है। कार्बन इधर 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर 4 हो गए हैं, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 कार्बन इधर और 4 हाइड्रोजन इधर, ठीक है। अगेन ये रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना। पॉइंट क्लियर हुआ सबको कैसे बैलेंस किया? एनीवन एनी डाउट? कोई ऐसा हो जिसको ना समझ में आया हो कि रिएक्शन कैसे बैलेंस हुई? यस नो? क्लियर है। अब देखिएगा, अब मतलब देखना क्या, आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बैलेंस कर देने हैं, है ना। और एक चीज और बताना है आप लोगों को, थोड़ा सा क्या है, इनका ना कुछ एक वेट भी होता है, हर एक नंबर का अपना मतलब हर एक एटम का अपना वेट होता है। जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वेट होता है 1, है ना। उसके बाद आपका हीलियम है, हीलियम का वेट एटॉमिक वेट होता है 4, है ना। उसके बाद आपका मान लो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसका एटॉमिक वेट होता है 12। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, उसका एटॉमिक वेट होता है 14, है ना। ऑक्सीजन का होता है 8, उसका एटॉमिक वेट होता है 16। मतलब हर नंबर का हर एक एटम का लगभग उसके एटॉमिक नंबर से डबल होता है, एक्सेप्शन यही हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, इसको अपन आगे यूज करेंगे, है ना। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है NH4NO3 प्लस C10H20, इसका प्रोडक्ट क्या आता है N2 प्लस CO2 प्लस H2O। क्या इस रिएक्शन को बैलेंस करिए, क्या बैलेंस होगा, इसके बैलेंसिंग फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करिए थोड़ा सा, तो बताइए मुझे इसके बैलेंसिंग फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, ठीक है।
हो गया है बैलेंस? हेलो, नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। एक बार और ट्राई कर लो, 1 मिनट का टाइम और लो, फिर देखो अलग अलग बैलेंस कर लो ना। नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन बैलेंस कर लो, कार्बन को बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाए। मतलब देखो अगर आप चार है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, आप तीन चार में से अगर तीन बैलेंस कर लोगे ना तो चौथा ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। तो 1/1 तीन को बैलेंस कर लो आप। हो गया क्या? नहीं बन रहा है? चलिए ध्यान दीजिए उसको। नाइट्रोजन इधर दो है, इधर भी दो है। नाइट्रोजन तो लगभग लगभग बैलेंस दिख रहा है ना? नाइट्रोजन बैलेंस दिख रहा है क्या? हेलो, नाइट्रोजन इधर दो है, इधर भी दो है, नाइट्रोजन लगभग लगभग बैलेंस दिख रहा है, नाइट्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिसमें दिक्कत है उसको पहले उठाते हैं। इधर कार्बन 10 है और इधर एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 10 लिख दो, 10 कार्बन हो गए, है ना? अब 10 कार्बन हो गए, फिर ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गए हैं भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन 20 हो गए हैं, और अच्छा थोड़ा सा और डिस्टर्ब करते हैं उसको। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 20 और 4 24। इधर कितने दिख रहे हैं? दो ही दिख रहे हैं ना? काम करो, 12 इधर लगा दो, 12 नहीं 24, है ना? अब देखना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, कार्बन बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन का देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन इधर 20 हो गया है और इधर 12, 20 और 12 कितना हो गया? 32 ऑक्सीजन चाहिए, है ना? 32 ऑक्सीजन चाहिए ना? और नाइट्रोजन जो है दो ही है, नाइट्रोजन अभी बैलेंस है, बट ऑक्सीजन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करें अपन, तभी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और तो कहीं है नहीं, है ना? तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करा दे, 32 आ जाए। 16 में तो 2 होगा, तो 2 होगा। ये फ्रैक्शन लाना पड़ेगा यहाँ पे। एक काम करो ना, 32/3 का ही करा दो सीधे सीधे। लेकिन फिर हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब हो जाएगा उसके साथ। फिर इधर नाइट्रोजन तो ठीक है 34 करना पड़ेगा। चलो बता, एक काम करो ना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा चेंज कर लो यहाँ पे, बस इसको CH2 कर लो, अब हो जाएगा आपका बैलेंस। उसमें ना फिर थोड़ा ज़्यादा आपको गणित लगाना पड़ेगा, नॉर्मल उसको भी CH2 कर लो, NH4NO3 प्लस CH2, उसके रिस्पेक्टिव टर्म्स में ही आएगा। मैंने किया कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 10 और 20 था तो उसको 1 और 2 कर दिया, ठीक है? अब देखते हैं थोड़ा सा क्या होगा। N2 कभी बैलेंस्ड है। अब देखिए पूरी रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो, बस एक हाइड्रोजन में थोड़ा झोलझाल दिख रहा है ना? हाइड्रोजन 3 ही है, हाइड्रोजन को इधर 2 है ना, इधर 6 है, तो काम करो इधर 3H2O लगाओ। 3 ऑक्सीजन, 3 तो 5 हो गया फिर ऑक्सीजन। 3 2 5 ऑक्सीजन इधर हो गया, इधर 3 ही है ना?
कोई भी दिक्कत ही है? नहीं हो जाएगा। 3 3 3 9 है ना। अब ध्यान देना 7H2O 7 दूनी 14, 3 चौक 12 तो 14, ये हो गया। अभी क्या बचा, कार्बन कार्बन है, हाइड्रोजन बैलेंस है और O2 भी बैलेंस है, N2 जो है वो बैलेंस नहीं। 3 5 ये हो गया 5 3 आएगा ना उसमें। यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 ये रिएक्शन ऑफ बैलेंस हम चेक कर सकते हो। देखो 6 नाइट्रोजन है, 1 2 और 2 3 6, तो 6 नाइट्रोजन अभी भी है। कार्बन एक ही था, एक ही कार्बन है ना। ऑक्सीजन कितने थे, 9, 3 3 9 ऑक्सीजन थे ना, तो 2 ऑक्सीजन इधर है, 7 इधर है, और फिर 3 चौक 12 और 2 14 हाइड्रोजन थे, तो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है। ये रिएक्शन बैलेंस है ना, ये रिएक्शन बैलेंस है। उस वाले में भी बैलेंस हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे C10H20 था, तो यहाँ पे ना आपको 30 नाइट्रोजन या ऐसा कुछ 30 लगाना पड़ेगा, थोड़ा वो बैलेंसिंग ना 10 टाइम्स हो जाएगा। जैसे मैं नीचे लिखता हूँ ना, अगर मैं 30 NH4NO3 लेता हूँ, ठीक है, प्लस C10H20 करता हूँ, इट गिव्स यू 30 N2 है ना, प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये बैलेंस होगा रिएक्शन, इसको करिए थोड़ा सा कैसे होगा। 3 चौक 12 यानी 120 और 120 और 140, तो यहाँ पे 70 H2O आएगा है ना, और यहाँ पे 10 CO2 आएगा, 10 CO2 आएगा। ये रिएक्शन बैलेंस चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये इस रिएक्शन का बेसिक वाला फॉर्म है और ये इसका टेंस वाला फॉर्म है। अगर उसमें 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पूरी रिएक्शन ऐसी है, ठीक है। इस वाली रिएक्शन को ना थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, एग्जाम्स में 1-2 बार आ चुकी है ना। इस वाली रिएक्शन को आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद कर मेमोराइज कर लीजिएगा, तो आप लोग थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, एनीवन एनी डाउट? ठीक है, आगे क्लास में लोग ना कल करेंगे। ये वाला रिएक्शन याद करके आइएगा, एक बार घर पे दोबारा बैलेंस करने की कोशिश करिएगा, है ना। और ये वाला रिएक्शन याद कर लीजिएगा, तो आपको आगे के कैलकुलेशंस थोड़े इजी हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा एक आध ना होमवर्क ले लीजिए, तो बैलेंसिंग के लिए एक आध होमवर्क दे देते हैं। Na2CO3 प्लस H2 gives you CO2 प्लस Na प्लस H2, ठीक है। एक रिएक्शन ये हो गया हम लोग के लिए। दूसरा रिएक्शन लिखिए, CH4 प्लस CH4 प्लस NaHCO3 gives you Na plus CO2 plus H2, ठीक है। एक तीसरा रिएक्शन और लिख लीजिए, NH4NO3 प्लस इसको लिखो C5H8N4O12। यहां से आपको मिलेगा क्या, N2 प्लस H2O प्लस Q। ये 3 रिएक्शंस हैं,
इन तीनों को बैलेंस करके आइएगा मतलब, ठीक है। C5H10 से ये तीनों रिएक्शन आपका होमवर्क है बैलेंस करने के लिए, इसको नोट कर लीजिए। बाकी क्लास पर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंसिंग का कुछ पार्ट आपका रिमेनिंग है, मतलब वो जो वेट वाला भी बता रहा था ना कि वेट है इसका आगे यूज करेंगे, वही वाला टर्म अपन देखेंगे, देन फिर अपन फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब कोई डाउट किसी को पूछिए नहीं है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।